साथियों, एक चीज़ आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो यूपी पीसीएस की डेट और आरओ को डेट है, उसको लेके लगातार संशय बनता जा रहा है। बहुत अलग-अलग तरीके के लेटर्स या फिर कुछ कंटेक्स्ट या फिर टेक्स्ट जो है अलग-अलग टेलीग्राम ग्रुप्स में शेयर किए जा रहे हैं, जिससे कहीं न कहीं बच्चों में एक पैनिक मोड डेवलप हो गया और बच्चे परेशान हो रहे हैं। लगातार पूछ रहे हैं, सर क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? देखो, एक चीज़ आप लोग समझने की कोशिश करो कि इस तरह की चीज़ें मार्केट में थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन होती है, उसमें अपना नमक मिर्च लगा के लगातार फॉरवर्ड की जाती है, जिससे व्यूवरशिप बढ़ती है लोगों की और कहीं न कहीं जिनको प्रोडक्ट सेल करना होता है, वो प्रोडक्ट सेल कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम जो है, वो जो पहले से प्लान डेट थी 7-8 दिसंबर और आरओ को 22-23 दिसंबर, ठीक है? उसको लेके एक माहौल बनाया जा रहा है कि चलो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम जो है 8 दिसंबर को हो सकता है, फिर 29 दिसंबर को हो सकता है, 15 दिसंबर को हो सकता है, आरओ को भी लेके। लेकिन रियलिटी ये है कि जो पीसीएस का एग्ज़ाम है, उस पे मैंने 28 अक्टूबर को एक वीडियो बनाया था, इसी प्लेस पे बनाया था, इसी कपड़े में बनाया था, इसलिए मैं सेम चीज़ आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ, अगर वो चीज़ें आपको याद आ रही हों। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम जो लगातार आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम जो है 1 डे 1 शिफ्ट में होगा और एग्ज़ाम जो है दिसंबर में हो पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एसओपी की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और अचानक से इतने सारे सेंटर्स नहीं मिल पाएंगी। एग्ज़ाम जो है एक दिन में हो जाए, चाहे 8 दिसंबर चाहे 29 दिसंबर, ये हो पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आयोग को भी अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं, शासन को भी पुलिस व्यवस्था देनी पड़ती है और कहीं न कहीं एक आदमी के बस में नहीं होता, ये एक प्रॉपर चैनल डेवलप होता है कम्युनिकेशन का, जिलाधिकारियों के साथ, जिलाधिकारियों का स्कूल के प्रिंसिपल्स के साथ, स्कूल के प्रिंसिपल का जो गार्ड करते हैं टीचर या फिर जो इन्विजिलेटर्स होते हैं, उन लोगों के साथ एक प्रॉपर कम्युनिकेशन डेवलप होता है। तो ये रिपोर्ट दी जाती है, फिर रिपोर्ट माँगी जाती है, इसमें समय लगता है और आयोग की तैयारी चल रही थी 7-8 दिसंबर की। लेकिन जो दिवाली से पहले न्यूज़ आई थी, उसमें ये चीज़ें 100% कन्फर्म हो गई थी कि यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम जो है दिसंबर में हो पाना ना के बराबर है। वो चीज़ जो है अभी भी एक सर्कुलेट हो रहा है चीज़ें, एग्ज़ाम 7-8 दिसंबर को हो रहा है। अब चीज़ें बदल गई हैं, लोगों को पैनिक किया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो मैं आप लोगों को फिर से क्लियर कट बता दे रहा हूँ, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर में हो पाना पॉसिबल नहीं है। यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम जो है होली के बाद होगा। मोस्ट प्रोबेबली मार्च मार्च जो है लास्ट वीक उसका होगा या फिर अप्रैल फर्स्ट सेकंड वीक। मैं लगातार हर वीडियो में ये चीज़ मैंने आपको बताता आया हूँ कि यूपी पीसीएस एग्ज़ाम जो है दिसंबर में हो पाना ना के बराबर है। यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दिसंबर में नहीं हो रहा, वो एग्ज़ाम मार्च लास्ट या फिर अप्रैल फर्स्ट सेकंड वीक में होगा। अब बात मैं आरओ की करता हूँ। आरओ की जो डेट चल रही थी 22 और 23 दिसंबर, 2 से 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की, उस पर मैंने लगातार आपको बोला था कि 99% चांस जो है आरओ का एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन होगा। एग्ज़ाम जो है यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम के बाद जाएगा, मतलब अप्रैल लास्ट वीक या मई फर्स्ट सेकंड वीक में जा सकता है। और अगर आपको लगता है कि यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम 2 दिन में होगा या फिर 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट में होगा, अलग-अलग पेपर बनेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्योंकि बात वही है ना कि छात्र जो हैं वो लगातार उस चीज़ का विरोध करेंगे। उन्होंने यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम का विरोध किया, तो ऑब्वियस सी बात है वही छात्र हैं आरओ का भी एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हैं। 90% चांस जो है, 90% छात्र जो हैं वो आरओ का भी फॉर्म भरे, जो पीसीएस का भी पेपर दे रहे हैं। तो वो लोग उस चीज़ का विरोध करेंगे, फिर से वही जो फालतू चीज़ें, फिर से वही बच्चे प्रोटेस्ट साइड पे बैठेंगे, फिर से वही एक कम्युनिकेशन डेवलप होगा। कम्युनिकेशन क्या होगा, प्रॉपर वही चीज़ें ख़राब होंगी। यूपी में इलेक्शन भी है, उसकी वजह से भी पॉलिटिकल कमेंट्री होंगी, न्यूज़पेपर से लेके सोशल मीडिया सब लोग इस चीज़ को कवर करेंगे और कहीं न कहीं अंत में वही होगा कि जैसे यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम आगे बढ़ा 1 डे 1 शिफ्ट में हुआ, वैसे आरओ का एग्ज़ाम भी 1 डे 1 शिफ्ट में होगा। जो मैंने आपको शायद आज से 10 दिन पहले ही क्रोनोलॉजी समझा दी थी 28 अक्टूबर को, कि आरओ की 1% चांस जो है, क्योंकि डिस्कशन चल रहा है दिसंबर में होने की, हो सकता है दिसंबर में डेट आ जाए आरओ की। मैंने ये चीज़ आपको बताया था, हर वीडियो में बताता रहा हूँ। अगर आप रेगुलर व्यूअर हो तो आप चीज़ को पता होगा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हो सकता है आरओ की दिसंबर डेट जो है आरओ की दिसंबर में आ सकती है, जो कि न्यूज़ निकल के आ रही है 22-23 दिसंबर और सर्कुलेट भी हो रहा है। ज़्यादातर लोग यही बोल रहे हैं 22-23 दिसंबर को आरओ का एग्ज़ाम की। और मैंने पीसीएस का बोला था कि वो एग्ज़ाम जो है दिसंबर में हो पाना मुश्किल है और एग्ज़ाम जाएगा अप्रैल में। वो चीज़ें दिख रही हैं आप लोगों को, वो चीज़ मान के भी रखो। अब रही बात, मैं आरओ कर रहा हूँ, तो आरओ की जो डेट निकल के आई, तो मैंने पहले ही बोला था एग्ज़ाम की डेट निकल के आएगी, बट एग्ज़ाम होगा नहीं उस पर, क्योंकि बात वही है ना कि जैसे नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट चल रहा है और फिर से प्रोटेस्ट होगा, जैसे पीसीएस के लिए हुआ था वही चीज़ आरओ के लिए होगा। वही लोग दोबारा बैठेंगे प्रोटेस्ट साइड पे और कहीं ना कहीं यूपी में इलेक्शन है, उसका एक पॉलिटिकल एक इन्वायरमेंट डेवलप होगा, उससे पॉलिटिकल प्रेशर भी बनेगा। आज आपने देखा था कितने सारे वो कितने हज़ार में कुछ आ रहे थे जो प्राइमरी स्कूल थे, उनको बंद करने की बात चल रही थी, बाद में गवर्नमेंट ने विड्रॉ किया उस चीज़ को। तो
कहीं ना कहीं एंड ऑफ द डे इनको भी पॉलिटिकल प्रेशर पड़ता है। हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, इनको डेमोक्रेसी फॉलो करनी पड़ती है। तो जो बच्चों का जो नज़रिया होता है, जो बच्चे जिस चीज़ की डिमांड करेंगे वही चीज़ इनको मानना पड़ेगा। अब नॉन इलेक्शन गलत चीज़ है तो उसका विरोध होगा, ऑब्वियस सी बात है। पीसीएस में विरोध हुआ तो पीसीएस में डेट आगे बढ़ गई। अब आरओ में विरोध होगा, आरओ में भी लोग बैठेंगे, सब कुछ करेंगे। अभी ये वही चीज़ है ना कि ये लोग बोल रहे हैं कि एसओपी जो है वो 10 किलोमीटर का है, प्राइवेट स्कूल देने नहीं है सेंटर, तो हम कैसे एक दिन में एग्ज़ाम कंडक्ट करा पाएंगे। आयोग अपनी बात पे सही है, अब शासन को इस चीज़ को देखना होगा ना कि वो एसओपी बदलते हैं या फिर कैसे होगा। देखो एसओपी बदलेंगे तो फिर से मैंने बताया जैसे पीसीएस में हुआ था, फिर से आयोग जो है जिलाधिकारियों को लेटर लिखेगा, जिलाधिकारी जो है स्कूल के प्रिंसिपल्स को लेटर लिखेंगे, स्कूल के प्रिंसिपल जो हैं रेटर को लेटर लिखेंगे। इस सब चीज़ों में ट्रेनिंग वगैरह में बहुत समय जाता है और नए सेंटर एलोकेट करने पड़ेंगे, नए जिले आवंटित करने पड़ेंगे, जो कि 1 महीने में हो पाना बहुत मुश्किल होता है। और कहीं ना कहीं और भी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होती है, सिर्फ एग्ज़ाम कंडक्ट कराना गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नहीं होती। तो वही चीज़ें हैं, अभी वही चीज़ें फिर से लोग चेक कर रहे हैं बस। और प्रोटेस्ट साइड पे बैठेंगे बच्चे, फिर से वही विरोध होगा, फिर से वही धरना प्रदर्शन होगा, वही पॉलिटिकल कमेंट्री हो गई, यही यूट्यूब पे वीडियोस बनेंगे। सब चीज़ जो मैंने बहुत पहले बताया था, क्रोनोलॉजी डेवलप होगी दिवाली के बाद, जैसे पीसीएस का नोटिस आता है। अब आज शायद नोटिस आ जाए तो कुछ वही अफवाहें जो अंदर से निकल के इन्फॉर्मेशन आती है उस पर एक हलचल मची हुई है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लोग सच में सीरियस एग्ज़ाम को लेकर वो मेंस की तैयारी कर दें। और मैंने एक चीज़ और बताया था, जो लोग ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, आप लोग ज्वाइन कर लो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैंने आपको बताया था कि जो लोग को भी संदेह है कि एग्ज़ाम दिसंबर में हो सकता है आरओ का, उन लोगों को हिंदी और जीएस 5 और जीएस 6 जो यूपी पीसीएस का उसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि कॉमन सिलेबस है। वो चीज़ आरओ में भी आएगी, वो चीज़ पीसीएस में आएगी, ठीक है। इसलिए आप पढ़ते रहो, जो फाइनल नोटिस आ जाएगा तब हो जाएगा। अदरवाइज़ जो लोग थोड़ा बहुत मानते हैं, उनको लगता है कि एग्ज़ाम नहीं होगा, 1% चांस जो है वो पोस्टपोन हो जाएगा बाद में, बाकी 100% कन्वर्ट हो जाएगा आप यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के बाद। तो वो लोग मेंस की तैयारी करते हैं, जो मैं लगातार आपको बताते आ रहा हूँ। अगर मेरी वीडियो या फिर इन्फॉर्मेशन आपको ऑथेंटिक लगती है, थोड़ी सी हेल्पफुल लगती है, लगातार मैं अपने स्टैंड पे बना हूँ, अभी भी बना हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल पे नए हो, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और कुछ भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैंने चैट बॉक्स इनेबल कर रखा है, वहाँ अपनी बातें रख सकते हो। बाकी चिल रहो, रिलैक्स रहो। पैनिक मोड डेवलप किया जाता है, मैंने कई बार बताया कि मार्केट में प्रोडक्ट बेचना होता है, लोगों को कहीं ना कहीं कोर्स बेचना होता है, प्रमोशन करना होता है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो है पैनिक मोड में डाली जाती है, लोगों को परेशान किया जाता है कि बच्चे परेशान हो, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखो, जैसे मैंने पहले बताया था चीज़ें वैसे ही होंगी, और जो क्रोनोलॉजी समझाई थी वही चीज़ होंगी। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई। शायद 1-2 दिन में नोटिस आपको मिल जाएगा पीसीएस के लिए, और आरओ के लिए भी चीज़ें आपको दिखेंगी, क्लैरिटी दिखेंगी, जैसे मैंने आपको बताया। आई होप मैंने चीज़ें आपको समझा दी हैं, ठीक है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।